नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबर दिल्ली से है और ये खबर काफ़ी चर्चा में है। बाबा चैतन्यानंद को लेकर एक नई अपडेट सामने आ गई है। दिल्ली के वसंत कुंज यौन शोषण मामले में पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट चेक की तो दंग रह गए। व्हाट्सएप में बाबा दुबई के शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग कर रहा है। दिल्ली के डर्टी बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट मिली है और इसमें वो लड़कियों से गंदी बातें तो कर ही रहा है और सेक्स पार्टनर की भी बात का जिक्र कर रहा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चैतन्यानंद व्हाट्सएप पर किसी लड़की से बात कर रहा है जिसमें दुबई के शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि डर्टी बाबा चैतन्यानंद की डर्टी चैट हिस्ट्री से और क्या क्या बातें सामने आई हैं। चैतन्यानंद ने छात्रा को मैसेज किया और गंदी मांग कर दी। चैतन्यानंद की मांग पर छात्रा ने इनकार कर दिया, जिससे कि चैतन्यानंद नाराज भी हो गया। इसके बाद चैतन्यानंद ने सुबह फिर से छात्रा को मैसेज किया। चैतन्यानंद इस पूरे चैट में क्या लिखते हैं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। चैतन्यानंद लिखते हैं, दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? इस पर पीड़िता लिखती है, कोई नहीं है। फिर चैतन्यानंद लिखते हैं, यह कैसे संभव है? पीड़िता लिखती है, मुझे नहीं पता। फिर चैतन्यानंद इस पर लिखते हैं, तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर तो होगी। तो ये पूरे चैट्स रिलीज हो गए हैं, सामने आ गए हैं। इसके अलावा बाबा चैतन्यानंद की छात्रा के साथ एक और चैट भी सामने आई है। इसमें बाबा छात्रा को गंदे मैसेज भेजता रहता है। इस मैसेज में बाबा से नाराज हुई छात्रा को वो मनाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें बाबा लिखता है, बेबी तुम कहाँ हो? गुड मॉर्निंग बेबी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? गुड नाइट मेरी प्यारी गुड़िया। जिस पर पीड़िता लिखती है, गुड आफ्टरनून सर, क्या आपने कुछ खाया? तो वहीं एक और बातचीत में छात्रा से बाबा ने बताया कि वो अभी डिस्को डांस कर रहा है और छात्रा से उसने पूछा कि क्या वो इस डांस में शामिल होना चाहेगी। इसका जवाब देते हुए छात्रा ने कहा, वाह सर, ऑसम। इस दौरान बातचीत में बाबा ने छात्रा से फिर पूछा कि क्या वो उसके साथ नहीं सोएगी। ये चौंकाने वाली चैट सामने आई है बाबा चैतन्यानंद की हिस्ट्री से। बता दें आपको कि बाबा चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और ये गंभीर आरोपों के बाद बीते रविवार चैतन्यानंद को आगरा के ताजगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि लगभग 2 महीने से वो गिरफ्त से बाहर छुप रहा था। इस दौरान वो मथुरा, आगरा और वृंदावन में घूम रहा था। पुलिस ने ये भी बताया कि बाबा छोटे होटल्स में रहता था और बचने के लिए टैक्सियों का इस्तेमाल करता था। छात्राओं के यौन शोषण का आरोप स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर जो लगा है, उस पर अब छानबीन की जा रही है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के बारे में अब कई बातें भी सामने आई हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट बरामद की है। इसमें पता चला है कि वह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। इतना ही नहीं, चैतन्यानंद के फ़ोन में कई ऐसे मैसेजेस सामने आए हैं जिससे कि सब दंग रह गए हैं। एयर होस्टेस की फ़ोटोज़ भी मिली हैं उनके फ़ोन से और उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटो भी सेव करके स्क्रीनशॉट लेकर रखी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है, जिससे कि पूछताछ की जा रही है, जो कि मदद कर रही थी बाबा की, ये आरोप है। पुलिस ने यही बताया कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वह पूछताछ में झूठ बोल रहा है लगातार और वह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तभी देता है जब उसके सामने सबूत पेश किए जाते हैं। तो वह पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरों वाले सस्ते होटल में ठहर रहा था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहर जैसे कि वृंदावन, मथुरा में भी छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी उसके लिए होटल चुनते थे। 27 सितंबर को वह आगरा के एक होटल में ठहरा था और 28 सितंबर की सुबह 3:30 पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। चैतन्यानंद पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। उसके खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था, चांसलर था। उसे 9 अगस्त को पद से निष्कासित कर दिया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने 29 सितंबर को उससे इंस्टीट्यूट की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में पूछताछ की और उसे इंस्टीट्यूट के उस कमरे में भी ले जाया गया जहां उस पर छात्राओं को बुलाने का आरोप भी है। हालांकि इस दौरान वह न तो जांच में मदद कर रहा था और न ही सवालों का ठीक से जवाब दे रहा था। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट्स को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी भी दी।
जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू जैसे मैसेज भेजता था। इसके साथ ही उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती रहीं। वे छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। आरोपी ने EWS कोटे की छात्राओं को खास तौर पर टारगेट किया क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें कोटे पर एडमिशन मिलता है, स्कॉलरशिप पर उन्हें एडमिशन मिलता है। उन्हें धमकाया करता था बाबा। 32 छात्राओं से पूछताछ हुई, जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करा चुकी हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ छात्राओं को आरोपी की ओर से विदेश टूर का झांसा भी दिया गया था। संस्थान की 29 साल की एक छात्रा ने बताया कि उसने यह संस्थान इसलिए चुना क्योंकि यह उसके बजट में था। MBA की फीस 6 लाख रुपए से भी कम में थी। दाखिले के दूसरे ही दिन से अजीबोगरीब हरकतें ये बाबा करने लगा। चैतन्यानंद आशीर्वाद देने के बहाने सबको घूरता था, मुस्कुराता था और फिर छूता था। तो ये बताया स्टूडेंट ने कि जब उसने सीनियर्स से इसकी शिकायत की तो सीनियर्स ने कहा कि दूसरी छात्राओं के बारे में बताते हुए कि वो झेल रही हैं, वो इससे बदतर हालत झेल चुकी हैं, तुम भी झेल लो। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पहले भी आपको बता दें कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में उसके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। तो 2006 में वसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। हालांकि चैतन्यानंद के निजी जीवन से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी सामने नहीं आई है। चैतन्यानंद ने 2010 के बाद शारदा इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के समानांतर नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की मूल्यवान जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की, ये भी आरोप है। आरोप ये भी है कि उसने 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर किए। इतना ही नहीं, दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में उसने छेड़छाड़ के मामले में फरार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी के खिलाफ पुलिस जांच तेज हो गई है। तो 17 लड़कियों के आरोपों के बाद अब इंस्टीट्यूट की 3 कर्मचारी महिलाओं, जिसमें कि रश्मि, काजल और श्वेता शामिल हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये तीनों सभी बहनें हैं और श्वेता इंस्टीट्यूट की डीन है, जबकि रश्मि और काजल वार्डन रह चुकी हैं। स्वामी के मोबाइल से रिकवर की गई जानकारी में इनमें से एक महिला का रात के समय का अश्लील फोटो मिला है, जो उनके रूम में लिया गया था। उसे कोई अफसोस हालांकि इस पर नहीं दिखा। तो फरारी के दौरान आपको बता दें स्वामी लंदन का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। स्वामी के मोबाइल में HIK विजन एक ऐप मिला है, जिससे कि आश्रम के CCTV कैमरे उसके फ़ोन में कनेक्ट थे। पुलिस को शक है कि उसने सबूत मिटाने के लिए DVR टेम्पर भी किया है। आश्रम में उसके लग्जरी रूम सूट भी बरामद हुए, जहां पर बेड है, TV है, छोटा ऑफिस और बालकनी है, जहां पर वो अक्सर लड़कियों को बुलाया करता था। स्वामी लड़कियों को लुभाने के लिए महंगे गिफ्ट जैसे कि गहने, घड़ियां और चश्मे देने का लालच भी देता था। इतना ही नहीं, एक IAF ग्रुप कैप्टन के ईमेल से यह भी मामला खुला, जिसमें छात्राओं की शिकायतें उजागर हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा उन पर गिफ्ट देकर, इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाने का लोभन देकर, धमकियां देकर दबाव बनाता रहता था। और ऐसी कई छात्राएं हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर बनाया करता था। ऐसे कई खुलासे हुए हैं और बाबा के ऊपर अभी भी पूछताछ की जा रही है। तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हमारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपसे यही अपील करेंगे कि अपने बच्चियों को, बहनों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। किसी पर भी अंधविश्वास बिल्कुल ना करें और बच्चियों के साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी रखें कि वो आप तक अपनी बात खुलकर रख सकें।